अब जबकि हमें ये पता लग ही गया है कि इंडिकेटर क्या है, एसिड बेसिस को वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट इन कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अपनी अगली वीडियो के स्टार्ट में दूंगी। सो क्वेश्चन इज दिस फॉर यू। मेरे पास 3 फ्लास्क हैं A, B, C। फ्लास्क A में है वाटर, फ्लास्क B में है एसिड और फ्लास्क C में है बेस। और साथ ही मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ रेड लिटमस सॉल्यूशन। 3 चीज़ें मैंने आपको दे दी, A फ्लास्क में वाटर, B में एसिड, C में बेस, और साथ ही मैंने आपको दे दिया रेड लिटमस सॉल्यूशन। सो योर क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिटेक्ट यूजिंग रेड लिटमस पेपर कि फ्लास्क A में क्या है, B में क्या है और C में क्या है। यू नीड टू पुट योर आंसर इन कमेंट below this video, and answer which I will give you for this question, it will be in my next video. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब हमने एसिड बेसिस को कैरेक्टराइज कर लिया है, साथ ही हमने ये पता कर लिया है कि इंडिकेटर का काम क्या है, वी विल सी कि एसिड रिएक्ट कैसे करते हैं। इफ दे विल रिएक्ट विद मेटल, नॉन मेटल, व्हाट इज द सिनारियो और व्हाट प्रोडक्ट्स दे जनरली गिव यू। मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, जिंक और एसिड लूंगी H2SO4। इन दोनों को मैंने एक लेबोरेटरी सेटअप में प्लेस किया है। सो माय स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स आर, वन इज जिंक एंड अनदर इज H2SO4। अब इसमें मेटल कौन सा है, जिंक, और H2SO4 क्या है, मेरा एसिड। एंड हम क्या पता करना चाहते हैं इस एक्टिविटी को करके कि अगर एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कोई गैस प्रोड्यूस होगी, क्या कोई ऐसा रिएक्शन होगा जो हम हैंडल ना कर सकें। सो आई नीड टू मेक अ सेटअप फॉर दिस। सेटअप है बहुत ही आसान। मैंने ले लिया एक ट्यूब जिसमें यहाँ पे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, तो यहाँ मैंने ले लिया जिंक मेटल। अब यहां से एक डिलीवरी ट्यूब समझ लीजिए, एक पाइप जिससे कोई गैस या लिक्विड हम दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां से एक डिलीवरी ट्यूब नेक्स्ट बीकर को पास ऑन हुई हियर, जिसमें क्या फिल्ड है, सोप सॉल्यूशन। Now somebody is thinking क्या सोप सॉल्यूशन क्या चीज आ गई, तो सोप सॉल्यूशन क्या है, वाटर मिक्स्ड विद सोप, दैट इज योर सोप सॉल्यूशन। तो इस बीकर में क्या है, सोप सॉल्यूशन है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहां वाली ट्यूब से क्या ऐड करूंगी, ड्रॉप वाइज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये है मेरा जिंक, यहां से ड्रॉप वाइज क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। सो द केमिकल रिएक्शन विल बी दिस। ठीक है, अब ऐसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मेटल किसकी जगह लेगा, हाइड्रोजन की। सो जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेरे 2 प्रोडक्ट बनेंगे ZnSO4 और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। इस सेटअप में मुझे ये कैसे देखने को मिलेगा, नाउ हियर गैस विल ट्रेवल थ्रू डिलीवरी ट्यूब और यहां पे क्या दिखेंगे, हियर आई विल सी बबल्स। बबल्स क्यों, एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर, जब भी कोई गैस प्रोड्यूस होती है हम विद आईज ऑब्जर्वेशन उसे कैसे देख सकते हैं, बबल्स फॉर्मेशन से। सो इफ यू सी अदर देन दिस, किसी और एक्सपेरिमेंट में आप देखें कि बबल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, देन इट इज कंफर्म कि कोई ना कोई गैस उस पर्टिकुलर रिएक्शन में लिबरेट हो रही है। दिस गैस विल गो डाउन थ्रू डिलीवरी ट्यूब और सोप सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेंगे, बबल्स। ठीक है, अब बबल्स आ गए, दैट मीन्स गैस प्रोड्यूस हुई है। हाउ टू कंफर्म कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्यों, गैसेस तो बहुत सारी हैं,
इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी एनी अदर गैस। सो मुझे कंफर्म करना है कि ये जो बबल है ये हाइड्रोजन गैस के हैं। हाउ टू कंफर्म इट? मैं इसके नज़दीक लाऊंगी एक बर्निंग मैच स्टिक और बर्निंग कैंडल। जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगी, इट विल एक्सटिंग्विश विद पॉप साउंड। वो क्या हो जाएगी? पॉप साउंड आएगी और उसके बाद वो मैच स्टिक्स बुझ जाएगी। सो दिस पॉप साउंड का आना कंफर्म कि मेरी गैस जो प्रोड्यूस है, जो बबल्स हैं, वो किस गैस के हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। साथ ही एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई सोप सॉल्यूशन, मैंने वाटर क्यों नहीं ले लिया? ऐसा कोई सिंपल थिंग क्यों नहीं ले लिया? ओनली आई हैव चूज वाटर। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी जो है वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्शन शो कर देती है। ड्यू टू दिस रीज़न अगर मैं यहाँ पे सोप सॉल्यूशन ना लूँ, देर आर चांसेस कि इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट होगी? एयर। और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ जो प्रोड्यूस होगी बबल में, ये एयर के साथ रिएक्ट करेगी, इट मे कॉज एक्सप्लोजन, ये कॉज कर सकती है एक्सप्लोजन। दैट इज वाई हम क्या प्रेफर करते हैं? हाइड्रोजन को कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ सोप सॉल्यूशन। सो विद दिस एक्टिविटी हमको एक चीज तो पता लग गई कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट और साथ में बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। अब ये सभी एसिड्स के लिए एप्लीकेबल है। कैसे? अब मैं सेटअप को मिटा रही हूं, सिर्फ हम करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल तो ये था जिंक और H2SO4 का। अब हम करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि अगर एग्जाम्पल्स हैं और ऐसा रिएक्शन होना है, क्या मैं वेरिएशन ला सकती हूँ? एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लूँ Fe, मेटल मैंने चेंज कर दिया, एसिड मैंने वही रखा। अब क्या होगा? आयरन विल टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया FeSO4 और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। वही हुआ, मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो रिएक्शन सेम है। अब अगर मैं कहूँ मेटल में जिंक ही रखूंगी, लेट्स चेंज द एसिड। H2SO4 ना लेके मैंने क्या ले लिया? HCl। देन व्हाट विल हैपन? अगेन जिंक को किसका जगह लेनी है? हाइड्रोजन की। इट विल बी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। अल्टीमेटली बन वही रहा है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड प्रोड्यूस विच गैस? हाइड्रोजन। तो एक चीज तो क्लियर है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं दे जनरली डू व्हाट? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज द मेथड टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस? जैसे ही हम एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक्स उस हाइड्रोजन गैस के करीब लाते हैं, वो बुझ जाती है विद अ पॉप साउंड।